ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 2, रियल नंबर्स, क्लास 8, फाउंड डाउन 30। सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि रियल नंबर दर हकीकत में है क्या चीज। रियल नंबर दर हकीकत में कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स and rational numbers. मैं इसको थोड़ा अगर एलाबोरेट करना चाहूं तो यहां बोर्ड पे मैंने लिखा है कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का यूनियन लेता हूं सो आई विल गेट रियल नंबर्स। यहां पर अगर हम बात करें तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। मैंने इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा और नजर आ रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 के बराबर है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो मैंने इसको जब लिखने की कोशिश की है सेट ऑफ रियल नंबर को, सो मैंने लिखा है कि सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को हम इस फॉर्म के अंदर यानी टेबुलर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। द लॉजिक एंड द रीजन बिहाइंड इट इज कि दो नंबर्स के दरमियान हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स मौजूद है, सो वी कैन नॉट राइट इन द टेबुलर फॉर्म। दूसरी बात यह है कि रियल नंबर को इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, काउंटिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हम आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की तरफ। अगर डेसिमल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास दर हकीकत में फ्रैक्शन दो किस्म के हैं। एक हमारे पास नॉर्मल फ्रैक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3/7। अगर इस फॉर्म के अंदर मैं लिखूं तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं इस फॉर्म के अंदर लिखूं 0.25, सो दिस इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। यहां पर आपको एक डेसिमल साइन नजर आ रहा है। इस डिफिनेशन के मुताबिक डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिनोमिनेटर्स विद पावर ऑफ 10। आइए देखते हैं, यहां पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास है 0.25, so I can write 25/100. We know the conversion 0.25 को हम यूं लिख सकते हैं। इस डेसिमल की जगह नॉर्मली हम कहते हैं कि 1 लगा दे और इससे राइट हैंड साइड पर जितने डिजिट है उतने 0 लगा दे, कन्वर्ट हो जाएगा। इजी अप्रोच बता रहा हूं। मैं क्या करता हूं, उसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। 25/1 और 100 को मैं लिख देता हूं 10 स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली, अगर हम देखें इसको तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर 10 के पावर में है और वो 10 के पावर 2। उसके बाद मेरे पास आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास वो होते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास है 1/2। इस 1/2 को जब मैं कन्वर्ट करूंगा यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा
एक डेसिमल पॉइंट लगा के 10 बना दिया। तो ये मेरे पास बना, तो 5 इज द 10 माइनस किया 0, सो ये मेरे पास आ गया 0.5। सो आई कैन राइट दैट 1/2 इज इक्वल टू 0.5। यहां पर मैंने देखा कि मेरे पास डेसिमल के बाद, यानी इस अशारिया के बाद, इस डेसिमल पॉइंट के बाद मैंने देखा कि मेरे पास एक डेसिमल यानी 0.5 तक के बाद डेसिमल के बाद का मामला रुक गया, टर्मिनेट हो गया, यानी 0.5 के बाद कुछ नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यानी डेसिमल है लेकिन फाइनाइट नंबर्स के बाद यहां पर ये क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, और जब ये स्टॉप कर जाता है दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 1/4। I can write 1 divided by 4 decimal 0, और 2 is the 8। 10 में से 8 माइनस के 2 आ गया, एक लगा, 4 5 is the 20 माइनस करें 0 0, and I got 1/4 is equal to 0.25। मैंने देखा कि इस डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट तक फ्रैक्शन किया, डेसिमल फ्रैक्शन, और उसके बाद स्टॉप कर गया। जब स्टॉप कर गया इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की, कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास कौन से हैं। तो ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल मैं यूं लेता हूं। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 1/3। तो मैं क्या करता हूं, 1 को डिवाइड करता हूं 3 के साथ, तो पॉइंट लगा के 10 कर दिया, 3 3 इज द 9, 1 आ गया, फिर 0 लगा, तो मेरे पास 3 3 इज द 9, माइनस किया, 1 लगा, फिर 0, फिर 3 3 इज द 9, माइनस हो गया, फिर 1। यहां मैं देख रहा हूं कि यहां नीचे की तरफ का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है, और ये जो मेरे पास है ये अप टू इन्फिनिटी मूव कर रहे हैं, यानी 0.3333 ये आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, यानी यहां पर ये क्वेश्चन जो मेरे पास है, क्वेश्चन में जो डेसिमल आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, स्टॉप नहीं कर रहा है, स्टॉप नहीं कर रहा है। Therefore, I can say that 1/3, which is equal to 0.3333 और मूव कर रहा है आगे। So this is called non-terminating. This non-terminating, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन ये जो नॉन-टर्मिनेटिंग है मेरे पास 0.333, इसमें मैं देख रहा हूं ये डेसिमल के बाद मेरे पास एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन ये जो 3 मेरे पास है ये रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 3। सो आई कैन राइट, फर्स्ट मैं लिख सकता हूं इसको, दिस इज इक्वल टू 0.3, इसके ऊपर एक डॉट लगा दो, या इस पे यू भी लिख सकते हैं 0.3 एक बार लगा दो। दिस डॉट आर बार शोज रिकरिंग नंबर्स, रिकरिंग डेसिमल्स, यानी इसका मतलब ये कि डेसिमल के बाद ये नंबर इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। सर डॉट और बार किया नजर नहीं आ रहा, डॉट एंड बार। सो आई कैन राइट, मैं इसको ब्लू से लिखता हूं ताकि वाज़ेह नजर आ जाए। दिस इज डॉट एंड दिस इज बार। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का सिलसिला चला। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद रुक जाता है महदूद डिजिट्स के ऊपर जिसको हम गिन पाते हो, तो दिस इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट जो मेरे पास मामला आ रहा है कि भाई मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए मैं डायरेक्ट फैसला कैसे करूं कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आइए देखते हैं।
मैं लेता हूं, मेरे पास एक नंबर है 1/2, दिस इज इक्वल टू 0.5। एक और नंबर लेता हूं एंड दिस इज 1/4, 0.25। इसको 1/8 लेता हूं, दिस विल बी इक्वल टू 0.125। एक और नंबर लेता हूं मैं 151/40, 141/40, this is equal to 3.775। और एक और नंबर लेता हूं 1321 and divided by 500, this will be equal to 2.64, 2.64। Now see here, अगर हम देखते हैं तो ये डेसिमल के बाद मेरे पास एक डिजिट पे रुक रहा है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 3 पे, ये 3 पे, फाइनाइट पे जाके सारे रुक रहे हैं मेरे पास। इसका मतलब ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल तो सारे हैं। सवाल ये है कि अगर मेरे पास ये साइड ना हो, डायरेक्ट मेरे पास ये नंबर मौजूद हो, ये फ्रैक्शन मौजूद हो, हाउ आई विल डिसाइड that these are terminating or not। समझ? यहां देखिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है। यहां हम देख रहे हैं इसकी डिनोमिनेटर में 2 है, दिस इज गुड। इसके बाद वाला देखते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में 1/2 into 2, डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 मौजूद है, इसके यहां पर फैक्टर 2 मौजूद, इसके यहां पर फैक्टर 2 मौजूद। तो लिख लेते हैं 1/2 multiply by 2 multiply by 2, 2 to the 4, 4 to the 8। इसका मतलब एज फैक्टर 2 मौजूद है। इससे आते हैं, ये मेरे पास आता है 1/2 and 5, 2 to the 4, 4 to the 8 and 5 is the 40। अगर हम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालने का तरीका, प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका यकीनन सबको आता होगा कि पहले 2 से डिवाइड करें 20 आ जाएगा, फिर आप 2 से करें 10 आ जाएगा, फिर आप 2 से करें 5 आ जाएगा, फिर आप 5 से करें 1 आ जाएगा। तो 3 मेरे पास 2 आ जाएंगे और 1 मेरे पास 5। तो मैंने यहाँ पर 2 और 5 किया। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए ये वाला जो मेरे पास पार्ट है ये इक्वल होता है 1321 अपॉन, और मैं अगर इसको करता हूं तो ये मेरे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 is the 10, 10 5 is the 50, 55 is the 250, 250 and 250 multiply by 2 500। 500। इस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। नाउ सी हियर, यहां मैंने देखा कि इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 मौजूद है, यहां पर मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, यहां पर 2 भी मौजूद है और 5 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है और 5 भी मौजूद है। याद रहे, अगर डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर 2 या 5 या दोनों 2 और 5 मौजूद हो, so we will say that these fractions are terminating। तो हम कहेंगे ये terminating fractions है, otherwise they will not be terminated। आइए उसको भी देख लेते हैं कि वाकई ऐसा होता भी है या नहीं। आइए उसके एग्जांपल दे रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। 1/3 is equal to 0.3333। थोड़ी देर पहले हमने इसको यहां पर भी डिस्कस किया था। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में
मेरे पास 2 और 5 से हटकर कुछ है, तो मेरे पास ये क्या है, इंफिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर 2 और 5 में कोई एक होता या दोनों होते तो फिर ये क्या होता, टर्मिनेटिंग। लेकिन यहां पर 3 है, 2 और 5 से हटकर कोई और नंबर है, तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। आइए देखते हैं अगला एक एग्जांपल देखते हैं। 1/6 1/6 इज इक्वल टू 1/6 को अगर डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास आता है 0.1666 0.1666 और आगे बढ़ेगा। यहां पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डालता हूं और फिर हम फाइनलाइज करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। अगर इसको मैं फैक्टराइज करता हूं तो ये मेरे पास आता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 which will be equal to 0.1666। यहां देखिएगा ये मेरे पास क्या है, 2 है। हाँ, एक वेक्टर 2 तो मौजूद है, लेकिन सेकंड मेरे पास क्या है, 3 है। बस अगर एक फैक्टर 2 भी हो लेकिन दूसरा 5 ना हो या 2 ना हो, इससे हटकर इसके साथ कुछ और हो तो समझ लिए वो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो बहुत सिंपल ही क्राइटेरिया हमने डिफाइन कर दिया। अगर डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 2 या 5 हो या 2 and 5 हो, यानी दोनों हो, तो फिर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आज को हमारा देखिए रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स के ऊपर और कोशिश करेंगे कि वो अंडरस्टैंड हो जाए। उसके बाद इरेशनल नंबर ऑटोमेटिकली हमें पहचान। कमान रेशनल नंबर्स के लिए पहली बात यह है कि वो तमाम नंबर जिनको हम P/Q की सूरत में लिख सकते हो, बट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पहली बात, फर्स्ट कंडीशन ये है कि हर वो नंबर जिसको P/Q की सूरत में हम लिख सकते हो, जबकि डिनोमिनेटर Q 0 के बराबर ना हो, those numbers are called rational numbers। इसकी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 2/3 7/4 etc। दूसरा जो मेरे पास मामला है या दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि डेसिमल के बाद क्या हो, टर्मिनेटिंग decimals are rational numbers। इसके एग्जाम्पल यू है कि जैसे मेरे पास है 0.25 0.2563। आई मीन कि डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होता, स्टॉप होता। वी विल से दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। और तीसरी बात मेरे पास, तीसरी कंडीशन ये है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होना चाहिए। Non-terminating recurring numbers
are said to be rational numbers. इसके एग्जाम्पल यूं है कि 0.225566। यहां हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, यहां पर एक खास पैटर्न 22, फिर 55, फिर 66। फिर क्या होगा, रिपीट होगा 22, 55 एंड 66। फिर क्या होगा, ये अगेन रिपीट होगा, यानी 22, 55, 66। और ये अब फिर इंफिनिटी ये डिजिट्स चलते रहेंगे, लेकिन एक खास पैटर्न के अंदर चलेंगे। इस किस्म के नंबर्स को कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, और फिर इसके अगेंस्ट मेरे पास आते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या आते हैं? इरेशनल नंबर्स। वो तमाम नंबर इरेशनल नंबर्स होंगे जिनको पी अपॉन क्यू की सूरत में नहीं लिख सकते हो, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ना हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग ना हो। तो तमाम यानी इसके बरक्स जितने नंबर है, वी विल से that these numbers are irrational numbers. इरेशनल नंबर के सेट को हम जाहिर करते हैं क्यू डैश से। तो दो किस्म के नंबर हमने पढ़ लिए, one is called rational numbers and another irrational numbers.